इसमें नदी का जल भर के परिक्रमा पूरी कीजिए, फिर एक कलश गिरा दीजिएगा। इस विधि से आपका श्राद्ध कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए और दुनिया के लिए स्वर्गवासी हो जाएंगे। पिताजी, पिताजी, ये का इतना बड़ा अपशगुन कर रहे हैं आप? ऐसा क्या हुई गवा? पिताजी रुक जाइए, आप ये क्यों कर रहे हैं? शहर में रहकर तो शायद ये बात भूल गया छोटे कि मरे हुए इंसान का श्राद्ध किया जाता है। पर पिताजी आप काहे? काहे? वो इसलिए कि तुम्हारे पिताजी तुम सारे लोगों के लिए मर गए। अरे सारे गांव के आगे ये बात हम हमेशा कहे कि जिस दिन हमारे घर की बहू बेटी हमारे कऊ बात काटे, वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लो, वो दिन आ गया। सारे लोग अपनी मनमर्जी किए जा रहे हैं। सारे लोग हमारे बात काटना शुरू कर दी तो हम मर गए ना, लाश बन गए। और लाश का अंतिम संस्कार ना करो तो हिंदू धर्म में उसे पाप माना जाता है, और ये पाप का भागीदार हम ना बने। हमारे कायदा कानून, हमारे नियम तुम्हारे आंखों में कील की तरह चुभ रहे ना, तो अच्छा ही होगा कि हम मर जाएं। पंडित जी, मंत्र का उच्चारण शुरू करो। हाथ जोड़े पिताजी, कोड़ गिरे आपके, अब ऐसा मत कीजिए। पिताजी प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। पिताजी, एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। गलती? अरे और क्या करोगे तुम सब के सब मिलकर? अरे समझ गए हम कि अब हमारे कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तुम्हारे मन में कोई इज्जत नहीं रही। देख छोटे देख, आज तुम्हारी लुगाई की वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है हमें। जीते जी पिताजी अपना श्राद्ध मना रहे हैं। अरे 1000 बार कहा तुमको, काबू में करो उसको। जितना छूट दोगे उतना नाम खराब करेगी कुल का। अब देख लो, जीते जी मार डाला तुम लोगों ने पिताजी को। जब से ही लुगाई आई है, जीना आराम कर रखा है हमारा। भैया जी, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, छोटा समझकर माफ कर दीजिए। पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए आप हम सबको। पिताजी, तुम हमारे कौन सी बात मानी हो आज तक? अरे कैसे विश्वास कर ले तुम्हारे पे? पिताजी, आप हमारे बड़े, मैं आपको अपने बाबूजी जैसा मानती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी पिताजी।
बाबूजी कहे हमें तो खा अपने बाबूजी की सौगंध और बोल जो तू अभी बोली है। क्या हुआ? बोल, काहे ना फूट रहे मुंह से? ठीक है पिताजी। मैं इस नदी के पावन जल को साक्षी मानकर आप सबके सामने अपने बाबूजी स्वर्गवासी सूर्यकांत गरुड़ा की कसम खाकर कहती हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लूंगी। मेरी हर बात, हर कदम, हर फैसले में आपकी इजाजत शामिल होगी और अगर कभी मैं आपके फैसले के खिलाफ गई तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। चलिए पिताजी, ये इज्जत छोड़ दीजिए। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं सबकी नजरों में उठ सकूं और कोई कल तुझे कातिल का बेटा ना बुलाए और तू भी फख्र से कह सके कि तू मेरा बेटा है।
परसों नमन का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक छोटी सी पूजा रखी जाए। हाँ युवराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर वालों से बात करती हूँ। लेकिन मामा, क्या घर वाले इस बात से राजी होंगे? तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मैं घर वालों से बात करती हूँ। आकाश जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको जैसी जीवन साथी चाहिए, ना ही मैं वैसी हूं और ना ही कभी बन पाऊंगी। गौरी, जी मम्मी जी। आंचल में आंसू छुपाने से कुछ नहीं होगा बेटे। और वैसे भी मैंने वादा किया था ना तुमसे कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी, तो अब वो वक्त आ गया है गौरी। अगर आकाश तुम्हारी तरह नहीं हो सकता तो तुम उसकी तरह बन जाओ। कैसी पत्नी चाहिए उसे? फैशनेबल, मॉडर्न, जो कि वेस्टर्न कपड़े पहने? तुम ये सब कर सकती हो गौरी, तुम में कोई कमी नहीं है। सिर्फ तुम्हारा पहनावा बदलना है। अगर वो तुम्हारे रंग में नहीं ढल सकता तो मैं तुम्हें उसके रंग में ढाल दूंगी। लेकिन मम्मी जी, जो मैं हूं ही नहीं वो मैं कैसे बन सकती हूँ? मैं अपना पहनावा, अपना रहन सहन तो बदल सकती हूँ, लेकिन मम्मी जी, इस दिल का क्या? ये तो वही रहेगा ना। और वैसे भी मम्मी जी, इस रूप रंग का क्या भरोसा? आज है तो कल नहीं। असली रिश्ता तो वो होता है जो किसी सुंदरता से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हो। अगर मेरी किस्मत में आकाश जी का प्यार, उनका साथ लिखा है, तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन आकाश जी का प्यार पाने के लिए मैं खुद को नहीं बदलूंगी मम्मी जी। अगर आकाश जी को मुझसे प्यार करना होगा तो इसी रूप रंग, इसी रहन सहन के साथ, क्योंकि अपनी पहचान खोकर किसी झूठ के सहारे मैं अपने पति को नहीं पाना चाहती। गौरी बेटे, आज ये बात कह के मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि मेरे बेटे को इतनी अक्ल दे कि वो तुम्हारी कदर कर सके। भावना, मैंने तुम्हारी मनपसंद पूरी और छोले बनाए। जाओ। रुक जाओ। खाने का डब्बा और बस्ता यही रखो।
आज के बाद तुम्हें पाठशाला में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी भावना के स्कूल जाने में क्या हर्ज है? अगर स्कूल नहीं जाएगी तो नई चीजें नहीं सीख पाएगी। यही तो हम नहीं चाहते। अरे नई चीजें सीख सीख कर तुम्हारा और तुम्हारे लुगाई का दिमाग खराब हो रखा है। हम नहीं चाहते कि हमारे पोती का दिमाग खराब हो, इसलिए हमने जो फैसला किया है। कैसा फैसला? खुद ही पढ़ लो। छोटे कहा है इस कागज में? हम बताते हैं बड़े। हमने भावना का नाम पाठशाला से हमेशा हमेशा के लिए कटवा दिया है। कोई जरूरत नहीं पढ़ने वढ़ने की। जो पढ़ना था पढ़ ली, जो सीखना था सीख ली, और वो कहां सीखी ये हम देख चुके हैं। ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसके लिए बड़ों के खिलाफ जाना पड़े। आज से भावना घर के काम काज में हाथ बटाएगी। अरे घर के धैर्य से बाहर जाएगी तो पता नहीं और का सीखेगी ये। हमारे इस फैसले से किसी को आपत्ति है तो बोलो। ऐसा ना हो कि हमारे फैसले के बाद हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, तो बहुत बुरा होगा। नहीं दुल्हन, ये मोड़ी तो तुम्हारी हर बात माने, तो इस फैसले के लिए कुछ कहना है क्या तुम्हें? कह रही थी कि हमारे हर बात सर झुकाकर मानेगी, हर बात सुनेगी, तो हमारे इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी है क्या तुझे? अरे घर के मोड़ी का पढ़ना लिखना बंद करा दिया हमने। अगर तुम्हें परेशानी है तो बोलो हमें। हमारे हर फैसले के खिलाफ हमेशा तुम खड़ी रहती हो। नहीं दुल्हन, तुम। हम ये बात जानना चाहते हैं कि हमारे घर की नई दुल्हन को हमारे फैसले से कोई आपत्ति तो नहीं? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। जी नहीं। बोली हमें ठीक तरह से सुना ही नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोल। आपके इस फैसले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप
जैसा ठीक समझे मुझे मंजूर है। Namah Shivaya.